हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स 2023 का जो हमारा बैच चल रहा है उसका हम सिलेबस जो है कैसे कंप्लीट करेंगे, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, किस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे और हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी और कब कौन सी क्लास होगी। बहुत सारे डाउट हैं, तो वो सारे डाउट इस वीडियो में मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे। मैं ट्राई करूँगी सारे आपके जो भी क्वेरी हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर हम बात करें पैरामेडिकल के केस में 11th एंड 12th का दोनों का ही आएगा। तीनों सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी में जितने चैप्टर मेंशन किए गए हैं सारे आएंगे। ऐसा नहीं है कि नीट वाला सिलेबस आएगा कि कम्युनिकेशन नीट में नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा। सारा का सारा सिलेबस जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है वो आपका यहाँ पे आएगा। नर्सिंग के केस में, एम्स बीएससी नर्सिंग के केस में यहाँ पे जीके एक एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें आपका रीजनिंग हो गया ना, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ पूछी जाती है, बट उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे कराएंगे वो इनफ रहेगा। ठीक है, इन केस ऑफ जीके। और ऑल्सो पीसीबी में भी जितना हम करवा रहे हैं उतना इनफ है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें अब की बार 2021 सेशन के बारे में, तो 2021 में हमारा क्या है, केजीएम में ऑल इंडिया रैंक 34, ऑल इंडिया रैंक 65 एंड ऑल इंडिया रैंक 84 आई है। जब ऑल इंडिया रैंक इतनी आ सकती है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो जब बच्चे ये चीज़ कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन तो अचीव कर ही सकते हैं किसी ना किसी एम्स में। और दूसरा, हमारे 211 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है। एम्स की जो काउंसलिंग है वो उनका रिजल्ट्स वगैरह नहीं आया है, तो उसमें थोड़ा सा इशू है कि अभी हमें एक्यूरेट हमारे कितने सिलेक्शन हुए हैं वो पता नहीं चले हैं। हाँ, ये चीज़ है कि मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आता है उन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक 150 बच्चे ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव आप मान सकते हैं कि पॉजिटिवली बहुत आराम से वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस पे। सिलेबस मैंने बता दिया है कि आपका क्या है, कंप्लीट एनसीईआरटी है 11th एंड 12th की। अब यहाँ पे मैंने एक अप्रोक्स आइडिया लिखा है कि कितने चैप्टर फिजिक्स में हैं, कितने चैप्टर केमिस्ट्री में हैं, कितने चैप्टर आपकी बायोलॉजी में हैं। सो अराउंड यहाँ पे ना सब में 40 चैप्टर हैं। ठीक है, एक आइडिया, क्योंकि कई चैप्टर ऐसे होते हैं कि बड़े होते हैं एनसीईआरटी में भी, तो हम उनको स्प्लिट करके 2 चैप्टर की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, ताकि हमें ऐसा कुछ ना लगे कि बहुत ही बड़ा है और ये चैप्टर तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो हमने वो स्प्लिट करके वो आपको 2 चैप्टर की फॉर्म में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 38 चैप्टर लिखे, तो आप अप्रोक्स इनको 40 मान लो। ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट्स में आपके 40 चैप्टर ऑन एन एवरेज हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बात करें कि आपके पास समय कितना है। आपके पास अराउंड 11 से 12 महीने हैं अपनी तैयारी करने के लिए। हम इनको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। जो हमारे पहले 10 महीने होंगे इनमें हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे। ठीक है, आपका वीडियो लेक्चर की फॉर्म में हो गया रिकॉर्डेड, या फिर आपका मॉक टेस्ट की फॉर्म में हो गया, या आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेशन की फॉर्म में हो गया, या फिर आपका नोट्स की फॉर्म में हो गया। वो सारी चीज़ें हम इस 10 महीने में करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आप वो 10 महीने में एक बार साथ साथ रिवाइज भी करते रहो। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या आता है, ऑब्वियसली हमारा रिवीजन सेक्शन आएगा। तो 2 महीने जो हमारे पास बचेंगे लास्ट में, उसमें हम कम्प्लीटली हमारा रिवीजन पे फोकस करेंगे। एटलीस्ट हम 3 से 4 बार उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार जब आप चीज़ को करते हो तो उसमें टाइम लगता है, बट वो चीज़ आपने पढ़ ली होती है और दोबारा उसको करते हो तो टाइम नहीं लगता है। ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स तो देखो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बट यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आप उन नोट्स की हेल्प से शॉर्ट नोट्स बनाएं। अपने खुद के नोट्स होंगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे, लेकिन ये रहेगा कि सब कुछ मैं करके आपको दूँ, आप बस उस चीज़ को करो, तो डेफिनेटली आप इतना कर लोगे, सेलेक्ट हो जाओ, बट कहीं ना कहीं अपने आप को आपको ब्राइट अप करना है और ज़्यादा फर्निश करना है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स या फिर खुद के एफर्ट्स आप कह सकते हैं वो डालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 महीने में हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं एक वीक की। एक हफ्ते में हम कैसे क्या प्रोसीजर करते हुए चलेंगे। देखिए, एक वीक में मेरा टारगेट रहेगा कि आपका पीसीबी तीनों ही जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। यानी कि आपका एक चैप्टर फिजिक्स से, एक आपका केमिस्ट्री से और एक आपका बायोलॉजी से। मंथ में 4 वीक होते हैं, तो डेफिनेटली आप 4 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कर लोगे, यानी 12 चैप्टर आप महीने भर में तैयार कर लोगे।
तो अभी ऐसा मत सोच के चलना कि मैं आपको एक दिन में एक लेक्चर दे रही हूँ तो बहुत कम है, आपकी कैपेसिटी तो पता नहीं कितनी है। आप ये सोच के चलिए आपके महीने में 12 चैप्टर हो रहे हैं, बट वो 12 चैप्टर अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल के करेंगे तो वो टिप्स पे कर लेंगे। अगर अपना माइंड से ला के करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर लैग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना माइंड, हम अपनी स्ट्रेटजी जब यूज़ करते हैं तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे बताया कि एक महीने में आप 4 चैप्टर कवर कर लेंगे, तो वही केस आ जाता है कि आप 10 महीने में सिलेबस पूरा कर रहे हैं, कि 10 महीने में आपके 40 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के लिए हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारी जो पर वीक की रूटीन है वो कैसी रहेगी, उसमें हम क्या कर रहे होंगे। जैसे मंडे टू फ्राइडे तक आपका जो है मेनली क्लासेस या मॉक टेस्ट या जो नोट्स मेरे को प्रोवाइड करने होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद सैटरडे संडे आपका कंप्लीट ऑफ रहेगा, बट उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कर रहे हो। आपको क्या करना है, आपको सैटरडे और संडे पे जो भी मैंने मंडे टू फ्राइडे आपको काम दिया होगा कि आपको भाई ये वीडियो लेक्चर मिला है या ये आपको नोट्स मिले हैं या आपको क्वेश्चन बैंक मिला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का या इसके टेस्ट हो गए हैं, तो वो आप सारी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में 3 चैप्टर हो रहे हैं, सैटरडे संडे 3, मतलब उन 3 चैप्टर्स को बैठ कर आप रिवाइज़ कर सकते हो। इतना कर लोगे ना, आई कैन अश्योर कि आप ऑल इंडिया रैंक टॉप आप 10 में आ सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से। बट वो कहीं ना कहीं है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रूटीन एक आपकी मेंटेन होनी चाहिए। उस रूटीन के लिए भी मैं आपको खुद से प्रोवाइड करूँगी एक शेड्यूल, जो कि यहाँ नीचे मेंशन है कि आपको 16 अगस्त से 31 अगस्त तक क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कब कौन सा चैप्टर करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको एक दिन का एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगी तो उसमें वही मेंशन होगा कि भाई 16 अगस्त को एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपका 16 अगस्त को मैं आपको यूनिट डायमेंशन प्रोवाइड करूँगी। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है। अब वो यूनिट डायमेंशन का जो चैप्टर है वो उसका जो वीडियो लेक्चर है वो 2 घंटे का भी हो सकता है, वो 3 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक बार बस 3 घंटे उस लेक्चर को देख के बस हो गया आपका काम ख़त्म हुआ, मैंने मैम ने जितना बोला था उतना कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। अगर वो 2 घंटे का है, अगर वो 1 घंटे का, अगर वो 3 घंटे का, कितनी देर का वो लेक्चर है उसको आराम से बैठ के आपको सुनना है, पहले दोबारा उसको देखना है, साथ साथ फिर नोट्स बनाने हैं, और तीसरी बार फिर से उसको देखना है एटलीस्ट रात को एक बार सोने से पहले। भले ही आपको 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, बट वो वीडियो आपके माइंड में उस दिन के लिए फिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है। इतना करते हुए चलना है, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपको 12-12 घंटे पढ़ना है, आपको बस 3-4 घंटे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अभी 10 महीने बाद जब अपना सिलेबस पूरा कर लोगे ना, तो आप खुद ही बोलोगे कि दी हमें इतना टिप्स पे चीज़ें हैं कि अब अगर हमारा अभी पेपर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, वरना बाकी बच्चे तैयारी कर लेंगे, क्योंकि 2 महीने बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए भी, है ना। तो लास्ट के जब 2 महीने होंगे उसमें आपको रिवीजन करना है 3 से 4 बार। जिस टाइम पीरियड में बच्चों को एंजाइटी होती है कि हमें अपना सिलेबस कैसे पूरा करना है, वो आप कर भी चुके होंगे और आप इतने अच्छे से उसको तैयार कर रहे होगे और परफेक्शन में जा रहे होगे अपने आप को। तो वो एक चीज़ आपको उस टाइम पीरियड में चाहिए कि आप 2 महीने पहले एंजाइटी फेस करें कि मैं कैसे सिलेबस करूँगी, या 2 महीने पहले आप वैसे सिचुएशन चाहते हैं कि मेरा तो सब कुछ हो रखा है, मुझे तो बस तैयारी क्या करना है, मुझे तो बस रिवाइज करना है सारी चीज़ों को। तो वो 2 सिचुएशन है, उनमें से आपको किस पे आना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, किस दिन कौन सा लेक्चर आएगा, टेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 16 अगस्त को मेंशन किया है कि आपका फिजिकल वर्ल्ड का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा, इसके नोट्स आएंगे, इसका क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा PDF फॉर्मेट में। 16 अगस्त का काम मिल गया कि भाई आपको पर्टिकुलर ये चीज़ मिलेंगी, आपको यही चीज़ अपने शेड्यूल में लानी है। अब वो टाइम कोई भी हो सकता है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्कूल में ऑब्वियसली आपकी सीरियस पढ़ाई होगी, तो आप उसके बाद कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस चीज़ को कब कर रहे हैं, बट करना ज़रूर है। 16 को मैंने ये आपका काम दे दिया, 17 को इसी काम का आपका टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा। अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए मैं यहाँ बोल रही हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड का अगर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आ रहा है तो दोनों मीडियम्स के लिए आएगा, हिंदी मीडियम के लिए भी आएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए आएगा, नोट्स दोनों के आएंगे, क्वेश्चन बैंक दोनों का आएगा। सारी चीज़ें टीचमेंट ऐप पे आ जाएंगी पर्टिकुलर डेट पे, और यहाँ पे फिर आपका 17 को टेस्ट होगा।
ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड का ही। फिर 18 को क्या होगा, लिविंग वर्ल्ड का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएगा, उसके नोट्स आएंगे, उसका क्वेश्चन बैंक आएगा, ठीक है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और फिर 19 को उसका टेस्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे ये 2-3 दिन जो आपके हैं कैसे यूज़ करवा रही हूँ। फिर 20-21 आपका ऑफ होगा ताकि आप प्रीवियस जो भी आपका काम हुआ है उसको रिवाइज कर सकें। आगे अगर बात करें 22, 23, 24, 25 और 26, ये हमारे वर्किंग डेज होंगे। 22 को आपको मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की फॉर्म में। अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट देखो, फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, दोनों के चैप्टर की लेंथ में बहुत फ़र्क है। फिजिकल वर्ल्ड बहुत मुश्किल से आधे घंटे का होगा, बट मोल कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो आपका 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सिर्फ लेक्चर डाला है, उसके अगले दिन आपको नोट्स और क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड करूँगी और साथ में उसी दिन आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद चीज़ करनी है कि आप किस दिन क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर एक दिन का भी काम आप मिस कर रहे हैं तो फिर दूसरे दिन वो काम बर्डन के तौर पे रहेगा। 24 को यूनिट डायमेंशन करेंगे। यूनिट डायमेंशन बोलने को छोटा है कि आपको यहाँ पे सिर्फ यूनिट डायमेंशंस जो होती है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको सिर्फ वही फाइंड आउट करना है। पर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे एरर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, तो वो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में आपको कराएंगे। फिर 25 को आपको नोट्स देंगे और क्वेश्चन बैंक देंगे ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें और आप अपना शाम को एक मॉक टेस्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर का अटैम्प्ट कर सकें। फिर 26 को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर डाल रही हूँ। अब आप सोचेंगे ये तो बायो है, बायो में तो टाइम भी नहीं लगता है, बट देखो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे या नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को रिवाइज करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इस चैप्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो है मजबूत कर पाएंगे। फिर 27-28 आपका सैटरडे संडे अगेन, तो ये ऑफ रहेगा। 29, 30, 31 को आपका पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे 29 को मेंशन किया गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। फिर 30 को एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आएगा एंड फिर 31 को उसका नोट्स, क्वेश्चन बैंक और उसका मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब इन 15 दिनों में आप इतने चैप्टर्स को टिप्स पे कर रहे हो, ऐसा नहीं है, देखो ये सोच के करना है कि ये दोबारा चैप्टर आपको करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे करके ऐसे पूरी 11th ख़त्म कर लेंगे, पूरी 12th ख़त्म कर लेंगे और फिर वो एक आपके ऊपर बैकलॉग टाइप का सिचुएशन आ जाएगी कि मेरा ये रहता है, मेरा वो रहता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पूरे 15 दिन का। अब यहाँ पे जैसे आपका 31 के बाद आपका सितंबर आ जाएगा, तो सितंबर के पूरे महीने का शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। पूरे सितंबर मंथ का आ जाएगा, फिर अक्टूबर का आएगा, इसी तरीके से नवंबर दिसंबर आपके कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो यहाँ पे 15 दिनों को मैनेज करते हुए चलना है। मैंने यहाँ पे पूरे साल का प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि इतना दूर का नहीं सोच के चलना है। जो करना है अच्छे से करना है, यही चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अदर क्वेरी है, डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, आपके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स अलग अलग होंगे और इट में वेरी कि आपका पर्टिकुलर एक चैप्टर का भी अलग टीचर हो, ठीक है। जैसे आपका प्लांट फिजियो पर्टिकुलरली एक टीचर करवा रहा है और ह्यूमन फिजियो दूसरा कोई टीचर, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो मुझे डायरेक्ट पूछ लेना। व्हाट्सएप कॉल आप लोग नहीं कर सकते हैं, लोकल कॉल करा करो, ताकि अगर मैं ना रिसीव कर पाऊँ तो मैं कॉल बैक कर लूँ, क्योंकि लोकल कॉल में वो चीज़ें आप जल्दी दिखती हैं, बट मैं व्हाट्सएप कॉल उतना कॉल बैक करती नहीं हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई कुछ बच्चों ने करते हैं, कुछ बच्चे मतलब मैसेज करते हैं और उनका रिप्लाई नहीं हो पाता है एट द स्पॉट, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि देखो एट द स्पॉट करने के लिए आप मतलब देखिए मैं इतना सारी चीज़ें करती हूँ तो ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है, तो मैं एट द स्पॉट रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, बट डेफिनेटली आपका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिल जाएगा और दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।